तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है आर्टिफैक्ट ऑफ द प्रोसेस। यानी आर्टिफैक्ट सेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और भी टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि टू मैनेज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वी शुड कलेक्ट द वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज इनटू द आर्टिफैक्ट सेट। यानी जो भी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो हमें चाहिए कि कलेक्ट करना वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो ऑर्गेनाइज करे किसी भी आर्टिफैक्ट सेट में। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि हेयर द सेट रिप्रेजेंटेड अ कंप्लीट व्यू ऑफ द सिस्टम एंड आर्टिफैक्ट रिप्रेजेंटेड द इंटररिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट इज डेवलप्ड एंड रिव्यूड एज अ सिंगल एंटिटी। यानी जो आपका सेट हो वो रिप्रेजेंटेड करे एक कंप्लीट व्यू को सिस्टम के, और जो आर्टिफैक्ट होता है वो रिप्रेजेंटेड करे एक इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, जो डेवलप करे और रिव्यू करे उस सिंगल एंटिटी के द्वारा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द आर्टिफैक्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर ऑर्गेनाइज इनटू द 5 सेट। यानी जो आपका आर्टिफैक्ट होता है, आर्टिफैक्ट जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली 5 जो स्टेजेस होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला आपका है मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट, सेकंड आपका है रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट सेट, एंड थर्ड आपका है डिज़ाइन आर्टिफैक्ट सेट, एंड फोर्थ आपका है इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफैक्ट सेट, एंड फिफ्थ आपका है डिप्लॉयमेंट आर्टिफैक्ट सेट। तो आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट है वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम इसी को लेके चलेंगे और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप चीज़ों को बारी बारी से लिखते जाइएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, ताकि नोट्स आपके पास रहेगा तो एग्जामिनेशन में वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट सेट कंसिस्टिंग ऑफ द आर्टिफैक्ट रिलेटेड विद द प्रोसेस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। यानी जो आपका प्रोसेस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होता है उसमें जो आपका मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट होता है वो कंसिस्ट करता है। एंड दिस आर्टिफैक्ट सेट यूज द एडहॉक नोटेशन सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंटेड द एग्रीमेंट अमॉन्ग द प्रोजेक्ट पर्सनल्स एंड स्टेक होल्डर्स। ओके, यानी जो आपके आर्टिफैक्ट सेट होते हैं वो यूज़ करते हैं एडहॉक नोटेशंस को, जिसमें आपका टेक्स्ट आता है, ग्राफिक आता है, जो रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रेजेंटेड करने के लिए, और जो भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट पर्सनल जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आर्टिफैक्ट, आपका डेवलपर्स हो गया, टेस्टर हो गया, मार्केटर्स हो गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ये सारे आपके प्रोजेक्ट पर्सनल के अंदर आते हैं। स्टेक होल्डर फाइंडिंग द ऑथोरिटी यूज़र, यानी जो भी आप ऑथोरिटी पाना चाहते हैं जो भी यूज़र, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आ गया, रेगुलेटरी एजेंसी आ गई, बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड पर्सनल स्टेक होल्डर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एंड प्रोसेस लाइफ साइकिल की हम बात करें तो ये आपका फिगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप पहला सेक्शन में आर्टिफैक्ट देख रहे होंगे, जिसमें इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन मिलेगा। दूसरा आपका मैनेजमेंट है, तीसरा रिक्वायरमेंट है, उसके बाद डिज़ाइन है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट है। तो ये फिगर आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फिगर है। देन अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट आर इवेल्युएट, एक्सेस्ड एंड मेजर्ड थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कुछ फॉलोइंग टर्म्स है जिनके कम्बिनेशन पे जो आपका मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट है वो वर्क करता है, जिसमें पहला है रिलेवेंट द स्टेक होल्डर रिव्यू, यानी जो स्टेक होल्डर है वो कहीं ना कहीं रिव्यू उसके अकॉर्डिंग देते होंगे। एंड सेकंड आपका है एनालिसिस ऑफ द चेंजेस बिटवीन द करंट आर्टिफैक्ट विद द प्रीवियस आर्टिफैक्ट। यानी जो करंट आर्टिफैक्ट है वो और जो प्रीवियस आर्टिफैक्ट है वो उनके बीच का एक एनालिसिस होना चाहिए। एंड थर्ड आपका है कि मेजर माइलस्टोन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द बैलेंस अमंग ऑल द आर्टिफैक्ट। ओके, और इसी के साथ अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि मैनेजमेंट सेट इंक्लूड द सेवरल आर्टिफैक्ट। यानी जो आपका मैनेजमेंट सेट होता है वो सेवरल आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करके रखता है, जिसमें आपका आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यानी इसमें क्या है, इट इज़ अ वहीकल फॉर द बजटिंग एंड कलेक्टिंग द कॉस्ट। यानी ये बेसिकली जो आपका कॉस्ट होता है, जो बजट होता है, उसके रिगार्डिंग ये होता है। और सेकंड कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर मैनेजर मस्ट हैव इनसाइट इनटू द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड हाउ दे आर एक्सपेंडेड। यानी जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होते हैं उनके पास ये चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट के कॉस्ट को मैनेज किया जाए और किस तरीके से उसको हम क्या करें, एक्सपेंड करें, उनके जो प्रॉफिट है उनको। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ द वर्क ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चर इम्प्रॉपरली एंड इट कैन ड्राइव द इवॉल्विंग डिज़ाइन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। यानी यदि आपका जो वर्क है वो ब्रेकडाउन होता है स्ट्रक्चर में एक इम्प्रॉपरली मैनर में, तो उनको हम ड्राइव करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, डिज़ाइन करेंगे उसको एक प्रॉपर में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डायरेक्शन में वो चीज़ें मूव कर रही हैं। सेकंड आपका है बस केसेस। तो इसमें कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थ इन्वेस्टिंग। यानी ये प्रोवाइड करता है सारे इन्फॉर्मेशन को जो नेसेसरी होती हैं डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोजेक्ट होता है इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकंड कह रहा है
कि इट डिटेक्ट द एक्सपेक्टेड रिवेन्यू, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, टेक्निकल एंड द मैनेजमेंट प्लान। यानी ये एक्सपेक्टेड जो रिवेन्यू होता है, जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होते हैं, जो टेक्निकल मैनेजमेंट प्लान होते हैं, उनको डिटेक्ट करने में बिजनेस केसेस मदद करते हैं। थर्ड आपका आता है डिप्लॉयमेंट। तो इसमें कह रहा है कि इट इंक्लूड द सेवरल डॉक्यूमेंट सबसेट फॉर द ट्रांजिशनिंग द प्रोडक्ट इनटू द ऑपरेशनल स्टेट्स। यानी ये इंक्लूड करता है जो भी डॉक्यूमेंटेशन सबसेट होते हैं, जो ट्रांजिशन होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के एक ऑपरेशनल स्टेट के अंदर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कुड ऑल्सो इंक्लूड द कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन, मैनुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मैनुअल्स एंड प्लान एंड प्रोड्यूस फॉर द कस्टमर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कोर्स ऑल्सो इंक्लूड द कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑपरेशन, मैनुअल्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, मैनुअल्स एंड प्लान एंड प्रोड्यूस फॉर द कस्टमर। ओके। एंड आपका अगला है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बेसिकली आपको पता होगा कि ये रॉबस्ट, दैट मीन्स द स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मस्ट सपोर्ट द ऑटोमेशन ऑफ द डेवलपमेंट। यानी ऑटोमेशन वाली चीज़ें इसके अंदर आती हैं एंड इट शुड इंक्लूड, यानी ये जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो इंक्लूड करता है किनको, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट को, विजुअल मॉडलिंग को, डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन को और ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्टिंग को। क्लियर। उसके बाद आपका आता है रिलीज स्पेसिफिकेशन। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्योंकि मैं सारी चीज़ों को समझा नहीं सकता था, कि मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो और कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ताकि एग्जामिनेशन भी नज़दीक है। और चूंकि मैं नहीं चाहता कि आप पे ज़्यादा बाउंडेशन बने, और बस आप इन चीज़ों को लिख लीजिए, आप खुद से भी पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और चूंकि समय के कोई अभाव में, समय को देखते हुए ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन सारे वर्ड्स का मुझे मतलब नहीं पता, मैं नहीं समझा सकता, ऐसा नहीं है। बस चीज़ें हैं जिनको आपको खुद से कवर अप करना होगा। क्लियर। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेंटेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।